आज हम बात करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के विषय में। और आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, कौन सी ट्रिक है जिससे आप उसको भूल नहीं सकते बिल्कुल भी। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के बारे में जान लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, इनका जन्म 1884 में बास्तिल जिले के अगौना नामक गांव में हुआ था, जो कि एक समृद्ध परिवार में हुआ था। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या देखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये इसमें मेन चीज है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और यहाँ पर ये अगौना नामक गांव में हुए थे, ये भी मेन चीज काफी ज्यादा है। और फिर आपको ये बताना है समृद्ध परिवार में अश्विनी पूर्णिमा की रात हुए थे। और सन, तो यहाँ पर आपको बताना है सन 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। तो जो आपको सबसे पहले जीवन परिचय याद करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ये सबसे मेन चीज होती है। पहली बात तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जैसे आप जीवन परिचय लिखेंगे तो यहाँ पर आपको कोने में दिखना चाहिए आपको कौन कौन सी चीज है जिनको आपको मेन ध्यान रखना है बोर्ड में आगे लिखने के लिए। तो सबसे पहले आपको कवि का नाम पता होना चाहिए, और इनके पिता का नाम पता होना चाहिए, जन्म पता होना चाहिए, जन्म स्थान पता होना चाहिए, और इसके बाद शिक्षा। और फिर जो लास्ट बचता है वो होता है निधन। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान और जन्म, शिक्षा और निधन। और आप सबसे पहले जब बोर्ड में जाएंगे तो आपको ऐसा ही बॉक्स बनाना है जिससे जो एग्जामिनर होता है उसकी नज़र सीधे आपने जो बॉक्स बनाया है उसी पर पड़ती है और इधर उधर उसकी नज़र नहीं जाती। तो सबसे पहले आपको मेन चीज ज़्यादा बड़ा आपको बॉक्स नहीं बनाना है। अगर आप इतना बड़ा बॉक्स बनाने की कोशिश करेंगे किताब की भाषा में तो आप बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ आज कि आप जिस ट्रिक से सारे जीवन परिचय को बस 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में लिख सकते हो, सिर्फ 1 मिनट में। तो सबसे पहले जीवन परिचय स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इनके सबसे पहले जीवन परिचय की बात कर लेते हैं। आखिर ये करते क्या थे और इनके पिता का नाम क्या था, इसको एकदम संक्षिप्त भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम किताबी भाषा से बोलने का प्रयास करते हैं, फिर जो हमारी लैंग्वेज है उसके द्वारा बोलने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बास्तिल जिले के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, ये जो एकदम मेन चीज है, आचार्य रामचंद्र का शुक्ल का जन्म। आपको यहाँ से लेकर और आपको कहाँ तक लिखना है, बोर्ड में कहाँ तक फंसेगा, आपको कैसे हेडिंग बनानी है और क्या मेन चीज रहेगा, यह आज मैं आपको सारा कंप्लीट बताऊंगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जो मैंने अभी पढ़ा था ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बास्तिल जिले के अगौना नामक गांव में समृद्ध परिवार में अश्विनी पूर्णिमा को सन, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। ये जो मेन चीज है, ये बिल्कुल मेन हेडिंग है, पंडित के यहाँ हुआ था, चंद्रबली शुक्ल के यहाँ हुआ था। इसके बाद आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है मैं आज आपको सारी डिटेल में बताऊंगा, कैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आप एकदम संक्षिप्त में दे सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को कॉपी कर लेना है, उतार लेना है बिल्कुल। फिर आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले आपने ये बता दिया, आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जन्म हो गया बास्तिल। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब बना कर लिखने की ट्रिक है। अब किताबी भाषा में क्या लिखा हुआ है पहले आप उसे सुनिए, फिर मैं आपको जीवन परिचय बनाने की
ट्रिक भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अब इसके बाद दिया हुआ है, इनकी माता अत्यंत विदुषी तथा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। शुक्ल जी के ऊपर अपनी माता जी के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ा। शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर, कहाँ से हाई स्कूल की परीक्षा यहाँ पर मिर्जापुर न्यायालय में नौकरी कर ली, परंतु स्वभाव के अनुकूल ना होने के कारण उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। मिर्जापुर के स्कूल चित्रकला, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो एक बार चित्रकला के भी अध्यापक रह चुके थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके अध्यापक थे? चित्रकला के। तो एक बार आचार्य रामचंद्र चित्रकला के भी अध्यापक रह चुके हैं। अध्यापक के रूप में कार्य किया। इस पद पर कार्य करते हुए इन्होंने कौन कौन सी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया स्वाध्याय से? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान स्वाध्याय से प्राप्त कर लिया। इनकी विद्या से प्रभावित होकर काशी नगरी प्रचारणी सभा ने हिंदी शब्द सागर, ये एक ऐसी चीज है जैसे आप हिंदी शब्द सागर, ये आपको जरूर लगाना है। हिंदी शब्द सागर का संपादन करने में सहायता की, इन्हें आमंत्रित किया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में हो गई। यहाँ पर डॉक्टर श्याम सुंदर, आपने डॉक्टर श्याम सुंदर का नाम तो बहुत बार सुना होगा। डॉक्टर श्याम सुंदर के अवकाश ग्रहण करने के बाद डॉक्टर जो श्याम सुंदर थे, जो कि काशी विश्वविद्यालय के टीचर अर्थात अध्यापक भी रह चुके थे, उन्होंने इस पद पर अवकाश ग्रहण कर लिया, अर्थात इस पद से नियुक्ति दे दी। अब इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर करना है, हिंदी विभाग के अध्यापक पद पर इनकी नियुक्ति हुई। इस पद पर कार्यरत रहकर शुक्ल जी हिंदी के सेवा करते रहे और सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। और जो निधन वाली बात है, ये सबसे मेन बात है। इस निधन वाली बात को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, और आपको इसमें से जो मेन है वो कैसे छांटना है मैं आपको बताऊंगा। पहले तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रहने वाला स्थान है, आपको पहले यहाँ पर परिचय एक दृष्टि में आ जाना है, और यहाँ पर नाम, ये आप किस टॉपिक पर ये करना है पहले आपको ये बताता हूँ। आपको कौन कौन सी चीज याद रखनी है ऐसा बॉक्स बताने के लिए। तो पहला बात है नाम, दूसरा है पिता का नाम, तीसरा है जन्म, और चौथा जन्म स्थान, शिक्षा। अगर आपको एक का संपादन भी याद है तो आप संपादन भी लिख सकते हैं। भाषा शैली आपको लिखनी ही है, और डायरेक्ट निधन, इसको प्रमुख रचना को आप रहने दे सकते हैं। भाषा शैली आपको लिखनी है और निधन भी लिखना है आपको, जो इस बॉक्स में बन रखा है पहले से ही। बस आपको इतना बॉक्स बनाना है, उसके फालतू सिवा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब चलिए बात कर लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य परिचय में। शुक्ल जी, तो यहाँ पर आते हैं हम। शुक्ल जी एक कुशल संपादक भी थे। शुक्ल जी एक कुशल संपादक भी थे। इन्होंने सूर, तुलसी, जयासी जैसी महाकवियों की प्रकाशित कृतियों का संपादन कार्य भी किया है। मतलब अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, इन्होंने सूर, तुलसी, जयासी और महाकवियों की मतलब प्रकाशित कृतियां हैं। इन्होंने कई कृतियों पर कार्य किया है। इनमें से कुछ सूर, तुलसी, जयासी, महाकवियों की प्रकाशित, अर्थात प्रकाशित का अर्थ यह होता है किसी चीज को अधिक प्रसिद्ध करना या फिर उस चीज पर ज्यादा ध्यान देना ही
प्रकाशितता कहलाता है। तो ऐसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्होंने सूर तुलसी जैसी 82 और ये ऐसी प्रकाशित कृतियां हैं जिन पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ध्यान दिया है। और फिर हम आगे बात कर लेते हैं किया है इन्होंने काशी नहीं नगरी प्रचारिणी पत्रिका और आनंद कामिनी जैसी पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया है। और सूरसागर का भी इन्होंने संपादन किया है। हिंदी में शुक्ल जी ने काफी अच्छा स्थान प्राप्त किया है और इनका जीवन परिचय भी आता रहता है। लेकिन आप यहाँ पर जानते हैं सन 2025 में इनका जीवन परिचय नहीं आया, ना ही 24 में आया। अब लेकिन इनका जीवन परिचय आने का आपको बिल्कुल भी वो मत करना है। आप 3 चैप्टर तक जीवन परिचय याद कर लीजिए, आपका कोई ना कोई जीवन परिचय तो फंस ही सकता है। तो आपको ऐसे ही करके साहित्य परिचय याद कर लेना है। साहित्य परिचय याद करने के बाद आपको जो साहित्य परिचय किताब में और बुक में तो इतना बड़ा दे रखा है, आपको ज्यादा नहीं करना। आपको केवल कितनी लाइन करनी है? 6। कितनी लाइन? 6। कितनी लाइन करनी है आपको ध्यान से देखना, 6 लाइन करनी। 6 के बाद आप एक भी लाइन ज्यादा याद मत करना। और जो 6 लाइन होनी चाहिए पर वह मेन लाइन होनी चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो मेन लाइनों पर ही फोकस करता है, ना कि और किसी पर। तो आपको ऐसे ही लिखना है जीवन परिचय, और इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई दी है। तो इसी ट्रिक पर आप काम करेंगे तो आपको बोर्ड में आपका कोई भी किसी भी प्रकार का जीवन परिचय हो, वो सब जीवन परिचय आप आसानी से लिख के आ सकते हैं और आपको एग्जामिनर फुल नंबर देगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। तो आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद। ऐसे वीडियो में मिलते रहेंगे।